ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ट्रायंगल के बारे में जानकारी आप लोगों को बढ़िया से देना है। तो अब देखिए हम पहले ट्रायंगल के बारे में आपको बताएंगे ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल सबसे पहले तो जब बच्चे 9th में आते हैं तो ट्रायंगल के टाइप सीखना चाहिए। ट्रायंगल का कौन कौन सा टाइप होता है? देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल, लेकिन 6 टाइप ट्रायंगल नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। इसमें होता है कितने टाइप? 2। पहली बात तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है ट्रायंगल की? जब सबसे पहले आपसे ट्रायंगल की डिफिनीशन पूछेगा तो ट्रायंगल की डिफिनीशन देखिए है एक क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय which is bounded by 3 line segment is known as triangle क्या हो? ट्रायंगल। राइट। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल की डिफिनीशन बताएंगे। बच्चे को सबसे पहले ट्रायंगल की डिफिनीशन आना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल कैसा होता है? ये क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। मीन्स इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बी लिख दो, इसका नाम सी। ठीक। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि अगर 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए तो ये क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्यों भाई? अगर हम कह दें कि लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन बताइए तो लाइन सेगमेंट की डिफिनीशन क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, अब टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है? ट्रायंगल देखिए 2 टाइप। नंबर 1 बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड। और सेकंड होता है बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन ये होता है। अच्छा, अब ये बेस्ड ऑन साइड, ये साइड पर डिपेंड होता है। बेस्ड ऑन एंगल ये किस पर डिपेंड होता है? एंगल पर। तो अब देखिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको बेस्ड ऑन साइड। बेस्ड ऑन साइड इसमें 3 ट्रायंगल होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 क्या होता है? इक्विलैटरल, EQUA, इक्विलैटरल, LATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल। दूसरा होता है आइसोसेल्स, ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स। तीसरा होता है स्केलर, SCALELE, स्केलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये देखिए 3 टाइप के होंगे कि नहीं? अच्छा, अगर कोई पूछे कि ये कैसा कैसा बनता है, इसके बनने का तरीका कैसा फिगर बनता है, कि कैसे हम पहचानेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल। ये ट्रायंगल विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल। अब सबकी डिफिनीशन में लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल की डिफिनीशन?
all एंगल आर इक्वल. all angle are equal and all sides are equal. यस सर. इसकी डिफिनेशन बताना चाहिए आपको कि ये ट्रायंगल विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्वल एंड ईच एंगल 60 डिग्री. सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है कि सभी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री. 60 डिग्री. क्लियर? यस सर. फिर इसके बाद ये आता है आइसोसेल्स. आइसोसेल्स में दो साइड क्या होती है? इक्वल. इक्वल होती है. टू साइड इक्वल. दो साइड इक्वल. इक्वल. क्लियर? यस सर. इसी जैसे ही जिस दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाएगी तो हम कह देंगे कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिनकी तीनों साइड अलग. अलग अलग, नॉट इक्वल टू अदर साइड, यस सर. ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर ऑफ द साइड Yes. ऑफ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल. अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल नहीं है तब उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल. क्लियर हुआ? यस सर. इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बेस्ड ऑन एंगल. बेस्ड ऑन एंगल. बेस्ड ऑन एंगल क्या होता है? इसमें भी 3 टाइप के होते हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर. एक्यूट एंगल. ठीक. पहला होता क्या? एक्यूट एंगल. एक्यूट. ACTUE. एक्यूट. कौन सा? एक्यूट एंगल. एंगल ट्रायंगल. एंगल ट्रायंगल. एंगल. ट्रायंगल. और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल. राइट एंगल राइट एंगल. ट्यूज यस सर. राइट. एंगल ट्रायंगल. ये क्या है? राइट एंगल. राइट एंगल. क्लियर हुई बात? यस सर. ये कितने टाइप के ट्रायंगल बन गए? 6. 6 टाइप के. अब ये 6 टाइप का ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए. याद के बाद अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़िए यस सर. कि अब हम बढ़ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी. पहले ट्रायंगल के बारे में जानकारी हो गई. यस सर. अब ट्रायंगल के बारे में जब जानकारी हो गई तो इसको करो. इरेज करना है. बारे में जानकारी हुई. यस सर. अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है. GRU कॉन्ग्रुएंसी है ना. यस सर. स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दें. यस. कॉन्ग्रुएंसी ये शब्द ही बहुत इम्पोर्टेंट है. यस सर. कॉन्ग्रुएंसी ऐसे आपको 10th में मिलेगा. यस सर. कंसिस्टेंसी. यस सर. जैसे इसमें देखो कॉन्ग्रुएंसी है, कंसिस्टेंसी है यस सर. ना. ये सब चीज, ये वर्ड ही बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है. यस सर. अच्छा, अगर कह दें कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है तो ध्यान से सुनिए. पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए? बराबर और सिमिलर. यस सर. बराबर और सिमिलर. सिमिलर. क्लियर हुआ ना. यस सर. तो जब बराबर और सिमिलर हो गया तो अब हम क्या करेंगे? एक रूल होता है इसमें. यस. ध्यान से सुनिएगा. कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो होता है इसमें देखिए यस यस यस. यस. पहला रूल. यस. साइड साइड. दूसरा रूल होता है यस ए यस. यस सर. ठीक. तीसरा रूल होता है ए यस ए. यस सर. कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये 3 रूल है केवल. कितने रूल? 3 रूल. ये कौन सा ट्रायंगल लगता है इसमें? कोई भी ट्रायंगल यस. राइट एंगल को छोड़कर. यस. केवल ये तीनों नियम किसमें लगते हैं? केवल राइट एंगल में नहीं लगता है. यस. डज नॉट होल्ड. डज नॉट होल्ड
राइट, Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये होल्ड नहीं करता है, Yes. ठीक है। अब आगे चलिए, ठीक। हाँ सर। राइट एंगल के लिए अलग फार्मूला Yes, है। sir. राइट एंगल के लिए देखिए दूसरा फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसके लिए होता है, ध्यान से सुनो, Yes, sir. अगर दो साइड, Hmm. दो Angle. साइड या दो एंगल दो और angle. एक साइड, Side. इसमें इसका नियम यही है कि दो एंगल एक साइड, Yes, sir. या आर इसको लिखते हैं, दो साइड एक एंगल, Yes, sir. दो साइड एक एंगल। ये दोनों साइड कहीं भी हो Hmm. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना Equal. चाहिए। जैसे हम बड़ा छोटा बना दिए उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको देखना है कि अगर ये वाला होल्ड कराना है Yes, sir. तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर लिख दीजिए। हाँ. कोई भी दो साइड एक दोनों साइड के इक्वल हो सकती है, तो ये हो गया। और राइट एंगल तो 90 डिग्री होता ही, Yes, sir. राइट एंगल क्या होता है, 90 degree. 90 डिग्री होता है। अब इसमें भी वही काम करना है। Yes, sir. इसमें दो एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, पहले से गिवन रहेगा, ये दिया रहेगा, और उसको प्रूफ में एक ले लेंगे। तो ये जब 90 हो गया, ये 90 हो गया, Yes, sir. एक कॉमन हो गया कि नहीं समझे। Yes, sir. और एक और एंगल बराबर हो जाएगी, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, Yes, sir. कोई भी ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, कोई बात नहीं। Yes. लेकिन एक साइड बराबर नहीं होगी। Yes, sir. माने दो एंगल एक साइड Side. और दो साइड एक। Angle. अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तब हम कहेंगे राइट एंगल थ्योरम लगी, ठीक। Yes, sir. लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तब हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, Yes. कॉन्ग्रुएंसी के लिए Hmm. यस यस यस, यस से यस, ए यस ए, ये तीनों थ्योरम Yes. को लगा करके हम प्रूव करेंगे। अब हम एक एक करके थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक। Yes, sir. पहला थ्योरम हम प्रूव करेंगे यस यस यस, आगे वाले वीडियो में देखिए यस यस यस, Yes. ओके।